सुबह 10 बजे का समय था। शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति के बीच शांत इलाके में एक घर, जिसमें एक 55 से 65 वर्षीय महिला सुबह नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर अपने बेटे का इंतजार करती हुई आवाज़ देती है, राजीव बेटा, नाश्ता तैयार है, फटाफट आ जाओ। राजीव की माँ सुमित्रा जी ने आवाज़ देते हुए कहा, हाँ माँ, आ गया। कहते हुए राजीव डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और सुमित्रा जी उसे नाश्ता परोसने लगी। सुमित्रा जी राजीव को देखते हुए कहने लगी, बेटा, अब कब तक और इंतजार करना पड़ेगा। नाश्ता करते हुए राजीव बोला, किस बात का माँ? सुमित्रा जी बोली, अरे तेरी शादी का। और किस बात का? राजीव लाड जताते हुए बोला, माँ, कर लूँगा शादी भी, कौन सा कहीं भाग रहा हूँ। सुमित्रा जी बोली, अरे तू कहीं नहीं भाग रहा, लेकिन मेरी उम्र भी तो देख। मेरी छोड़, अपनी उम्र देख। हर कोई जानता है कि डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, और डॉक्टर भी कैसा, पागल खाने का। ये भी कोई बात है? सुमित्रा जी मुंह फुलाते हुए बोली। राजीव अब अपना नाश्ता खत्म करके उनके गले में बाहें डालकर बोला, माँ, क्या पागल लोग इंसान नहीं होते? उनमें जान नहीं होती? अगर मैं भी उनकी तरह होता तो तब भी आप मुझसे ऐसे ही मुंह फुलाए रहती। सुमित्रा जी बोली, हट पागल, कुछ भी बोलता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा उसकी आंखों का तारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। राजीव बोला, तो फिर आप हमेशा मेरे काम को लेकर नाखुश क्यों रहती हैं? सुमित्रा जी अब थोड़ा सीरियस होकर बोली, नाखुश नहीं हूँ बेटा, तेरी चिंता लगी रहती है कि कहीं कभी कोई मानसिक रूप से कमज़ोर पेशेंट तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। राजीव बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं हॉस्पिटल में अकेला थोड़ी हूँ, और भी डॉक्टर्स और नर्स होते हैं, वहाँ सब मिलकर पेशेंट को हैंडल करते हैं। सुमित्रा जी बोली, फिर भी बेटा, चिंता तो रहती ही है। फिर कुछ सोचकर बोली, देख, तूने मुझे मेन मुद्दे से तो भटका ही दिया। मैं तेरी शादी की बात कर रही थी, तो बता कब करेगा शादी? राजीव बोला, जैसे ही मुझे मेरी पसंद की कोई लड़की मिल जाएगी, तुरंत कर लूँगा। बस, अब मैं निकलता हूँ, हॉस्पिटल से मैसेज आ गया है। सुमित्रा जी बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। इसके बाद राजीव हॉस्पिटल के लिए निकल गया और सुमित्रा जी अपने बेटे की शादी के हसीन ख्वाब देखने लगी। राजीव सुमित्रा जी का इकलौता बेटा था। उसके पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उस समय राजीव मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसे डॉक्टर बनना था, तो वो उसमें जी जान से जुट गया था। डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी एक मानसिक रोगियों के अस्पताल में लगी। वहाँ उसका हर रोज़ अलग अलग तरह के लोगों से सामना होता। ज़्यादातर लोग मानसिक रोगियों को दया या है दृष्टि से देखते हैं, लेकिन राजीव को उनमें एक डरा सहमा और दुनिया से ठुकराया हुआ आम इंसान नजर आता था। वो पूरे दिल से उनका इलाज करता और साथ ही साथ उससे बड़े प्यार से बात करता। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स और पेशेंट सब राजीव को पसंद करते थे। राजीव की एक साथी डॉक्टर महिमा भी उसे बहुत पसंद करती थी। उसे राजीव का काम करने का तरीका, उसका अंदाज, हर चीज़ अच्छी लगती थी। वो अपनी बातों से भी राजीव को जाहिर करती थी कि वो उसे पसंद करती है। राजीव को भी महिमा अच्छी लगती थी, लेकिन काम की वजह से वो उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता था। महिमा के मन में राजीव के लिए अथाह प्यार था, लेकिन राजीव के मन में इस तरह की अनुभूति अभी तक नहीं आई थी। वो उसे सिर्फ एक काबिल साथी डॉक्टर की तरह देखता था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद राजीव जैसे ही अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा, तो तभी एक नर्स वहां आई और बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, एक नया केस है, पेशेंट को कंट्रोल में करना मुश्किल हो रहा है। राजीव बोला, ओके चलो जल्दी। ये कहकर वो तेजी से नर्स के साथ एक रूम में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि महिमा राजीव को प्रपोज करने के लिए एक गुलाब का फूल लेकर खड़ी है। यह देख राजीव हैरान हो गया। उसके बाद कुछ दिन में दोनों की शादी हो गई और खुशी खुशी पागल खाना में पेशेंट को ठीक करने लगे।